सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात, अक्ल एक सर में होती है और एक दिल में होती है। अल्लाह अक्ल एक सर में होती है और एक दिल में होती है। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो नमरूद बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो फिरौन बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो शद्दाद बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो उतबा बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो शैबा बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो अबू जहल बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो यजीद बना। लेकिन जिसने दिल के अक्ल से काम किया वही सिद्दीक़ अकबर बना, वही फारूक आज़म बना, वही उस्मान गनी बना, वही मौला अली बना, वही करबला का इमाम हुसैन बना, वही बगदाद का गौसे आज़म बना, वही अजमेर मुअल्ला का गरीब नवाज बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो अशरफ अली थानवी बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो कासिम नानोतवी बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो इस्माइल देहलवी बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो रशीद अहमद गंगोही बना। जिसने सिर्फ सर के अक्ल से काम किया वो अशरफ अली थानवी बना। लेकिन जिसने दिल के अक्ल से काम किया वही निजामुद्दीन औलिया बना, वही मुजद्दिद अल्फसानी बना, वही सैयद सलार मसूद गासी बना, वही साबिर पाक बना, वही वारिस पाक बना, वही आला हजरत बना, वही मुफ्ती आजम आलम इस्लाम बना, वही ताजुश शरिया बना। अब जहन के हाशिए पर एक सवाल बार बार गर्दिश कर रहा है, क्या दिल में भी अक्ल होती है? मैंने अहमद रजा की बारगाह में जानू अदब तय के और अर्ज की सरकार इस मसले का हल फरमाइए, तो दुर्बत अनवर से आवाज आई, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों? अरे दिल को जो दे अक्ल होता तेरी गली से जाए क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती सनुल्लाह साहब गोरखपुरी मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों? दिल को जो दे अक्ल खुदा तेरी गली से जाए क्यों? और आगे आला हजरत फरमाते हैं, अस्फिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। अस्फिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। अग्नियां पलटे हैं दर से वो है पारा तेरा। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमा रहा है, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं
उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है और उनकी जिंदगी का तुम्हें कोई शऊर नहीं। मैंने आलमे तसव्वुर में कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके सर तन से जुदा है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके जिस्म नाज़नीन पर 72 जख्म है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके बाजू कटकर हवाओं में उड़ रहे हैं। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसकी जवानी को करबो बला की सरजमीन पर लूट ली गई है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके शबाब को करबो बला की सरजमीन पर छीन लिया गया है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके बचपने को करबो बला की सरजमीन पर छीन लिया गया है। और ऐ कुरान तो उसको मुर्दा कह रहा है जो मकरतुल मुकरमा की वादियों में घूमकर इस्लाम के खिलाफ बोलियां बोल रहा है, इस्लाम के खिलाफ प्रोगंडे तैयार कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ मंसूबे बना रहा है, जो नामों से रिसालत पर भोग रहा है, जो अज़मत मुस्तफा पर भोग रहा है, जो खाने काबा के तक़द्दुस को पामाल कर रहा है, जो मस्जिद नबी की हुर्मत को पामाल कर रहा है, जो कुरान की अज़मत को ललकार रहा है। तो कुरान ने जवाब दिया, ऐ नादान सुन, जो इश्क़े मुस्तफा में अपनी जान की कुर्बानियां दिया करते हैं हकीकत में वो जिंदा हुआ करते हैं। जो अदावत मुस्तफा में बोला करते हैं हकीकत में वो मुर्दा हुआ करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, अजमत कुरान, मसलके आला हजरत सरजमीनी जुआ जवाहरपुर मुफ्ती सलुल्लाह साहब गोरखपुरी। नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस हुसैन की याद हम मना रहे हैं उस हुसैन की याद सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जिन्नो मलक ने मनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ाने के बाद अपने चेहरे मुबारक को सहाबाए कराम के तरफ फेर लिया। सहाबाए कराम मेरे नबी की चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। उस मजमे में तमाम सहाबा मौजूद हैं। मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ऐ अली इधर आओ। नबी की बारगाह में हजरत अली हाजिर होते हैं। मेरे नबी मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाते हैं और हजरत अली के हाथ को पकड़ते हैं और फरमाते हैं, ऐ अली मेरे पीछे पीछे आओ, जिधर मैं चलो उधर अली तुम चलो। मस्जिद नबवी से नबी निकले, अली निकले, आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे आगे नबियों का इमाम, पीछे पीछे वलियों का इमाम, आगे आगे सैयदुल अंबिया, पीछे पीछे सैयदुल औलिया, आगे आगे नबियों का ताजदार, पीछे पीछे वलियों का ताजदार, आगे आगे हसनैन के नाना, पीछे पीछे हसनैन के बाबा नबी अली के घर पहुंचे। नबी अली के घर पहुंचे, फरमाया, ऐ अली दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दो और उस वक्त तक अंदर मत आना जब तक मैं इजाजत ना दूं। सुभान अल्लाह। अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली आज इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए हैं।
वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक। जब हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? फातिमा की गोद में हुसैन मुस्कुरा रहा है। मेरे नबी ने हुसैन को देखा और देखने के बाद गोद में लिया, पेशानी को चूमा और चूमने के बाद फरमाया, ऐ फातिमा जानती हो हुसैन की आमद पर कितने फरिश्ते मुबारकबाद देने आए हैं? फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान आपसे बेहतर कौन जानेगा? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ फातिमा हुसैन की आमद पर 1,24,000 फरिश्ते आसमान से दुनिया में आए हैं हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद बेशक। कितने? 1,24,000। अब इधर मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा परेशान, आखिर नबी गए तो गए कहां? तमाम सहाबा ने मशवरा किया और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर की बारगाह में आए और आने के बाद तमाम सहाबा अर्ज करते हैं, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन नबी कहीं भी जाते हैं तो आपको बता कर जाते हैं। आज नबी गए कहाँ? आज सिदरा का राई गया कहाँ? आज मक्के का माई गया कहाँ? अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम गया कहाँ? अल्लाहु अकबर। अबू बकर फरमाते हैं, आज मुझे भी नहीं मालूम कि नबी गए कहाँ। अबू बकर फरमाते हैं, चलो नबी को तलाश किया जाए। मस्जिद नबवी से अबू बकर निकले, हजरत उमर निकले, हजरत उस्मान गनी निकले, बिलाल हबशी निकले, अबू हुरैरा निकले, हजरत अबू अय्यूब अंसारी निकले, आगे आगे अबू बकर, पीछे पीछे तमाम सहाबा की जमात। हजरत अबू बकर नबी की नबूवत की भीनी भीनी खुशबू को सूंघते हुए अली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अली ने अबू बकर को देखा, देखने के बाद ताज्जुब में पड़ गए, कहने लगे, अरे भाई आप कैसे आए? आपको कैसे पता चला नबी अली के घर आए? अबू बकर फरमाते हैं, अरे अली जिस रास्ते से आमिना का लाल गुजर जाए उस रास्ते को पूछने की जरूरत नहीं, नबूवत की खुशबू को सूंघते सूंघते ऐ अली तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। आला हज़रत पुकार उठे, उनकी महकने दिल के कुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती सनुल्लाह साहब गोरखपुरी, नारे तकबीर। तमाम सहाबा अली के दरवाजे पर बैठ गए और नबी का इंतजार करने लगे। चल के बोलो, नबी के इंतजार में तमाम सहाबा बैठ गए। इतने में मेरे नबी हुजरे फातिमा से निकलकर बाहर आए, फरमाया आप सबको मुबारक हो। अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुबारक किस बात की? तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर आज हुसैन दुनिया में आए हैं और हुसैन की आमद पर 1,24,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। ऐ अबू बकर क्या तुमको एक अजीब बात ना बताऊं? हजरत अबू बकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर 1,24,000 फरिश्ते आए थे। उन फरिश्तों में एक ऐसा फरिश्ता भी आया था जिसके दोनों पर नहीं थे, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, जिसके दोनों पैर नहीं थे। मैंने पूछा उस फरिश्ते से, आखिर
तेरा मामला ऐसा क्यों है? तेरे पर नहीं है, तेरे हाथ नहीं है, तेरे पैर नहीं है। फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, एक दिन 7वें आसमान पर था, 7वें आसमान से लेकर पहले आसमान तक का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने 7वें आसमान से निगाह मारी, मेरी निगाह जमीन पर पड़ी। मैंने ये देखा एक शख्स बैठा है, न जिसके दोनों हाथ है, न जिसके दोनों पैर है। मैं देखकर कहने लगा इसका जीना बेकार है। रब को ये बात नागवार लगी। रब ने फरमाया, ऐ फरिश्ते, तेरी क्या मजाल, तेरी क्या हिम्मत जो मेरी मशीयत में तू दखलंदाजी करता है। इसी बिना पर रब्बे कायनात ने मैंने दोनों पैरों को सल्ब कर लिया है, मेरे दोनों हाथों को सल्ब कर लिया है, मेरे दोनों पैरों को सल्ब कर लिया है। और तो करे, एक फरिश्ता जिसने सिर्फ गुमान किया है कि इसका जीना बेकार है। हम दिन भर में रब की कितनी नाफरमानियां करते हैं, हम दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं, हम दिन भर में कितनी ग़ीबतें करते हैं, दिन भर में हम कितनी बुराइयां करते हैं, दिन भर में हम अपने भाइयों से कितना हसद अपने सीने में लेकर बैठते हैं। और तो करें, इन बुराइयों से आप तौबा करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में नसीहत में तौबा करो, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाने वाला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दे ताकि अल्लाह ताला मेरे दोनों पैरों को वापस कर दे, मेरे दोनों हाथों को वापस कर दे। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना, अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और आला हजरत इसकी तर्जमानी यूं करते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आका एक करीम दुआ करते हैं। जैसे दुआ करते हैं, हजरत जिब्राइल की आमद होती है। हजरत जिब्राइल अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हुसैन के जिस्म पर जो चादर डाली गई है, वो चादर फरिश्ते के ऊपर डाल दी जाए। अभी फरिश्ते का पर वापस हो जाएगा, हाथ वापस हो जाएंगे, पैर वापस हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने हजरत इमाम हुसैन के जिस्म पर जो चादर डाली गई थी, वो चादर उठाई और फरिश्ते के ऊपर डाल दिया। चादर का डालना था, पर का वापिस होना था। अब फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझको अल्लाह ताला ने 1000 साल पहले पैदा किया। कितने हजार साल? 1000 साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया और मुझसे कलाम किया, और कलाम करने के बाद फरमाया कि दुनिया में आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले जाएंगे, और फिर उसके बाद उनका एक नवासा दुनिया में आएगा जिसका नाम हुसैन होगा। और हुसैन करबला की सरजमीन पर नबी की दीन की बयाबियारी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देगा। जब हुसैन शहीद हो जाएगा तो हुसैन की कब्र पर, ऐ फरिश्ते, तुझको पहरा देना है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह ने 1000 साल पहले पैदा किया,
फरमाया हुसैन दुनिया में आएंगे, करबो बला की सरजमीन पर हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा और हुसैन को जब शहीद किया जाएगा तो हुसैन को जब दफन कर दिया जाएगा, हुसैन की कब्र पर पहरा तुमको देना है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम हुसैन का मुकाम है, ये इमाम हुसैन की साथ है। जब इमाम हुसैन के जिस्म से चादर लग जाए, उस चादर की बरकत का ये आलम है, तो मुस्तफा के जिस्म से जो चादर लग जाए, उस चादर का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद सुभान अल्लाह। एक साहबजादी है जिनका नाम हजरत अस्मा है। फरमाती है कि मदीने में जब कोई बीमार पड़ जाता था और मदीने के सारे डॉक्टर, सारे तबीब, सारे हकीम उसको लाइलाज करार दे दिया करते थे। सारे डॉक्टर उसको जवाब दे देते थे। सारे हकीम जब उस मरीज को लाइलाज करार दे दिया करते थे तो आखिर में वो मेरे पास आता था। मैं नबी के करीम का कुर्ता निकालती थी और उसको एक बाल्टी में डालती थी और कुर्ते से पानी को निचोड़कर मरीज को पिलाती थी। मरीज का पानी पीना होता था, मदीने की गलियों में दौड़ता हुआ नजर आता था। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। ये इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ फातिमा, क्या हुसैन को तुमने गुट्ठी पिला दी? बोलो मचल के सुभान अल्लाह। ऐ फातिमा, क्या तुमने हुसैन को गुट्ठी पिला दी? फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए हुसैन को गुट्ठी कौन पिलाएगा? मेरे नबी ने हुसैन को अपनी गोद में लिया। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान, क्या घी लेकर आओ? मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा, घी की जरूरत नहीं। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान, क्या शहद लेकर आओ? मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा, शहद की जरूरत नहीं। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान, कोई मीठी चीज लेकर आओ। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा, किसी मीठी चीज की जरूरत नहीं। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान, आखिर हुसैन को गुट्ठी कैसे पिलाएंगे? लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, जब उनको गुट्ठी पिलाई जाती है तो शहद देकर पिलाई जाती है, घी देकर पिलाई जाती है, शक्कर देकर पिलाई जाती है। बाबा जान, आप हुसैन को गुट्ठी कैसे पिलाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा, वो दुनियादार के बच्चे होंगे, ये अली का बेटा है, नबी का नवासा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहोदाने करबला, मसलके आला हजरत मुफ्ती सनुल्लाह साहब गोरखपुरी, सरजमीनी जुआ जवाहरपुर, नारे तकबीर। मेरे नबी ने हुसैन को गोद में लिया और लेने के बाद हुसैन की आंखों में आंखें डाली और आंखों में ही इशारा किया। फरमाया, हुसैन अपना मुंह खोल। हुसैन ने अपना मुंह खोला। नबी ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाल दी। फरमाया, हुसैन, जितना दिल चाहे ना, जितना दिल चाहे नाना की जुबान चूस ले। हुसैन चूसते रहे, नबी चुसाते रहे। हुसैन चूसते रहे, नबी चुसाते रहे। हुसैन ने जब नबी की जुबान छोड़ी, तब नबी ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह से निकाली और निकालने के बाद फरमाया, ऐ फातिमा, कल करबला की सरजमीन पर मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, लेकिन उसको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। नबी का लवावे देन काम आएगा।
बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। जीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मकाम है हजरत इमाम हुसैन का। और आगे बढ़ो, वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मैं बचपना ही बयान करता तो बहुत काफी वक्त चाहिए उसको बयान करने के लिए। आओ, हजरत इमाम हुसैन की उम्र मुबारक अभी गालिबन 6 साल की है। हजरत इमाम हुसैन एक दिन घर में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि माँ फातिमा कुरान पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने देखा नबी की लाडली हजरत फातिमा कुरान पढ़ रही है। हजरत इमाम हुसैन आते हैं और हजरत सैयदा फातिमा की गोद में बैठ जाते हैं और प्यार से माँ के पेशानी को चूमते हैं और चूमने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ अम्मी जान, मैं जब भी देखता हूँ तो तुमको कुरान पढ़ते हुए देखता हूँ। सैयदा ने जब सुना तो फरमाया, ऐ मेरे लाल सुन, जब मैं अपने बाबा नबी के घर थी, जब भी कुरान पढ़ती थी, जब मैं अपने बाबा के घर से रुखसत होकर तेरे बाबा अली के घर आई, जब भी कुरान पढ़ती थी। और सुन ऐ हुसैन, जब तू मेरे शिकम में था, जब भी कुरान पढ़ती थी, जब तू दुनिया में आया तुझे दूध पिलाती थी, जब भी कुरान पढ़ती थी, तुझे लोरियां सुनाती थी, जब भी कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी, जब भी कुरान पढ़ती थी, आटा गूंथती थी, जब भी कुरान पढ़ती थी, रोटी करने वाला तुझे खिलाती थी, जब भी कुरान पढ़ती थी। इमाम हुसैन ने माँ की पेशानी को एक बार और चूमा और चूमने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ अम्मी जान, तू भी कुरान पढ़ती है, तेरा लाल भी कुरान पढ़ेगा। तू भी कुरान पढ़ती है, तेरा लाल भी कुरान पढ़ेगा। तेरे कुरान पढ़ने में मेरे कुरान पढ़ने में बहुत बड़ा फर्क होगा, जमीन और आसमान का फर्क होगा। सैयदा कहने लगी, हुसैन आखिर तू कुरान कैसा पढ़ेगा, आखिर तू कुरान किस तरह पढ़ेगा कि तेरे कुरान पढ़ने में मेरे कुरान पढ़ने में जमीन और आसमान का फर्क होगा। इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, अम्मी जान, तू कुरान पढ़ती है तो 4 दीवारियों में बैठकर पढ़ती है, तू कुरान पढ़ती है, मुसल्ले पर बैठकर पढ़ती है, तू कुरान पढ़ती है, खाना बनाते हुए पढ़ती है, दूध पिलाते वक्त पढ़ती है, सुलाते वक्त पढ़ती है। लेकिन ऐ अम्मी जान, तेरा लाल करबला की सरजमीन पर शहीद हो जाएगा, सर तन से जुदा होगा, सर नेज़े पर होगा। तेरा बेटा यासीन वल कुरानिल हकीम का अल्फाज अदा करता होगा। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान। इमाम हुसैन ने कहा, मुझ जैसा कुरान नहीं पढ़ सकता है कोई, इसीलिए कहा जाता है दुनिया में हुसैन के जैसा कोई कारी पैदा नहीं हो सकता और हुसैन के जैसा कोई साजिद पैदा नहीं हो सकता। और यहीं तक महदूद नहीं, जब हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, शिमर का बयान है कि मैंने ये देखा हुसैन के दोनों लब हिल रहे हैं, हुसैन के लब के करीब गया तो हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा था। वाह 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 जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह। यही इमाम हुसैन है। एक दिन हजरत उमर अपने घर से निकलते, दिल बेकरार था, परेशान था। और सहाबा का जब दिल बेकरार होता था, परेशान होता था, रंजीदा होते थे, कोई परेशानी आती थी तो सहाबा नबी के दरबार में पहुंच जाया करते थे, नबी की चेहरे की जियारत करते थे, परेशानियां दूर हो जाया करती थी, मुसीबतें दूर हो जाया करती थी। हजरत उमर फरमाते हैं, एक दिन मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था, मेरा दिल बड़ा परेशान था,
बड़ी जो है मायूस था, मैं बड़ा परेशान हाल था। मैं घर से निकला दिल में ये इरादा करके नबी की चेहरे की जियारत करके आऊंगा। हजरत उमर फरमाते हैं जैसे घर से निकला नबी के दौलत खाने पर पहुंचा तो पता ये चला नबी हुसैन को लेकर कहीं गए हैं। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं मैं भी नबी के तलाश में निकल गया। तलाश करते करते मैं मस्जिद नबवी की गली में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, हुसैन नबी के कंधे पर सवार है। हजरत उमर ने जब देखा तो देखने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सवारी बहुत प्यारी है। मेरे नबी ने फरमाया ऐ हुसैन, अगर सवारी बहुत प्यारी है तो सवार भी बहुत प्यारा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया न सवारी का जवाब है न सवार का जवाब। सवारी भी लाजवाब, सवार भी लाजवाब। वो नबी जिनके कांधे पर इमाम हुसैन सवार है, नबी सवारी हुसैन सवार। वो नबी जिनकी बारगाह में सुबह को 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हो, शाम को 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हो, उनके कांधे पर इमाम हुसैन सवार, नबी सवारी हुसैन सवार। वो नबी जिनके तलबों का बोसा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल लेते हो, उनके कांधे पर इमाम हुसैन सवार, नबी सवारी हुसैन सवार। वो नबी जिनके घर बेगैर इजाजत हजरत जिब्रील न आए, उनके कांधे पर इमाम हुसैन सवार, नबी सवारी हुसैन सवार। नबी ने फरमाया ऐ हुसैन, आज तू मेरे कांधे पर सवार है, कल करबला की सरजमीन होगी, तेरे कांधे पर खाने काबा का तकद्दुस सवार होगा, तू गिरेगा, खाने काबा का तकद्दुस गिर जाएगा, तेरे कांधे पर मस्जिद नबवी की हुर्मत सवार होगी, तू गिरेगा, मस्जिद नबवी की हुर्मत गिर जाएगी, तेरे कांधे पर कुरान की अजमत सवार होगी, तू गिरेगा, कुरान की अजमत गिर जाएगी। ऐ हुसैन, तेरे कांधे पर नबी का वकार सवार होगा, तू गिरेगा, नबी का वकार गिर जाएगा। ऐ हुसैन, तेरे हाथ में इस्लाम का झंडा होगा, तू गिरेगा, इस्लाम का झंडा गिर जाएगा। हुसैन ने नाना के कदमों को चूमा और चूमने के बाद अर्ज की नाना जान, हुसैन जान तो दे देगा लेकिन नबी का दीन गिरने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म शोहदाने करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती सनुल्लाह साहब गोरखपुरी, सरजमीनी जुआ जवारपुर, नारे तकबीर। और आगे बढ़िए। जब हजरते अमीरे माविया का विसाल हुआ और हजरते अमीरे माविया के विसाल के बाद यजीद बरसरे इक्तिदार में आए और उसने खत भेजा मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब। उस वक्त मदीने का गवर्नर मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा थे। जब वो खत वलीद बिन उक़बा के पास आया, इमाम हुसैन तक खबर आई। इमाम हुसैन को मदीने के गवर्नर हाउस में बुलाया गया। हुसैन से कहा गया, ऐ हुसैन, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दो
दौलत मांगोगे दौलत दी जाएगी, शोहरत मांगोगे शोहरत दी जाएगी, अजमत मांगोगे अजमत दी जाएगी, हुकूमत मांगोगे हुकूमत दी जाएगी। हुसैन ने कहा तुम जानते नहीं हो हुसैन के हाथ में मुस्तफा का हाथ है, हुसैन के हाथ में अबू बकर का हाथ है, हुसैन के हाथ में हज़रत उमर का हाथ है, हुसैन के हाथ में मौला अली का हाथ है, हुसैन के हाथ में उस्मान गनी का हाथ है, हुसैन के हाथ में हसन का हाथ है। ये हाथ हुसैन कभी यजीद के हाथ में नहीं दे सकता। मरवान बिन हकम वही खड़ा, उसने कहा देखते क्या हो, मौका अच्छा है, तलवार उठाओ हुसैन की गर्दन मार दो। अली के लाल ने जब सुना मरवान बिन हकम के इस जुमले को, पीछे मुड़कर अली के लाल ने जवाब दिया, अबे मरवान बिन हकम तू मुझे जानता नहीं है, मैं नबी का नवासा हूँ, अली का लाल हूँ और मेरी रगों में फातिमा का खून दौड़ रहा है और ऐसी तलवार मारूंगा तेरी गर्दन फुटबॉल की तरह हवा में उड़ती हुई नजर आएगी। इमाम हुसैन यजीद के बजट को इनकार करके और मदीने के गवर्नर हाउस से निकलते हैं, और जब गवर्नर हाउस से निकलते हैं आंखें अश्कबार हैं, हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं अब तो हुसैन पर मुसीबत आन पड़ी है, अब तो हुसैन को लगता है मदीना छोड़ना पड़ेगा, अब तो लगता है नाना का रोजा छोड़ना पड़ेगा, अब तो लगता है माँ फातिमा की कब्र छोड़नी पड़ेगी, अब तो लगता है भाई हसन की कब्र को खैराबाद कहना पड़ेगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अली का लाल रोता हुआ नबी के रोज़े पर पहुंचता है और नबी के रोज़े पर पहुंचने के बाद नबी के मजार से हुसैन लिपट कर रोते हैं और अर्ज करते हैं नाना जान हुसैन पर मुसीबत आती थी तो जब आप दुनिया में थे हुसैन मशवरा आपसे लेता था, आपके बाद बाबा अली से लेता रहा, बाबा अली के बाद माँ फातिमा से लेता रहा, माँ फातिमा के बाद भाई हसन से लेता रहा, अब हुसैन पर मुसीबत आन पड़ी है। बाबा जान नाना जान ना आप रहे, ना बाबा अली रहे, ना माँ फातिमा रही, ना भाई हसन रहे, अब हुसैन मशवरा किससे ले? तो नबी के तुरबते अनवर से आवाज आई, ऐ हुसैन सैयदा ज़ैनब के पास चला जा। कहा सैयदा, आवाज आई हुसैन मशवरा लेना है तो सैयदा ज़ैनब के पास चला जा, मशवरा ले ले, तेरी बहन ज़ैनब तुझे मशवरा दे देगी। हजरत इमाम हुसैन रोते हुए नबी के रोज़े अतहर से निकले, आंखें अश्कबार है, सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जब सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पर हुसैन पहुंचते हैं तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही, मचल के बोलो, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। हुसैन ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? हुसैन ने कहा ज़ैनब तेरा भाई हुसैन आया है। सैयदा ज़ैनब ने कुरान बंद किया, दरवाजा खोला, हुसैन आकर तख्त पर बैठ गए। सैयदा ज़ैनब ने कुरान खोल दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। हुसैन तख्त पर बैठकर सैयदा ज़ैनब को देख रहे हैं, कभी कुरान को देख रहे हैं, कभी ज़ैनब को देख रहे हैं, कभी कुरान को देख रहे हैं। ज़ैनब ने देखा भाई रो रहा है, ज़ैनब ने पूछा हुसैन रो क्यों रहे हो? हुसैन ने कहा बहन
तू कुरान पढ़ रही है, माँ फातिमा की याद आ रही है। कहा तू कुरान पढ़ रही है, माँ फातिमा की याद आ रही है। सैयदा ज़ैनब ने कुरान मुकम्मल कर लिया, कुरान बंद कर दिया। कुरान बंद करने के बाद ज़ैनब ने कहा भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी क्यों है, रोने का सबब क्या है। सैयदा ज़ैनब बार बार हुसैन से पूछती हैं। हुसैन कहते हैं बहन नाना के दीन को यजीदियत की बीमारी लग गई, नाना के दीन को यजीदियत की बीमारी लग गई है। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन अगर नाना के दीन को यजीदियत की बीमारी लगी है तो नाना के दीन को क्या चाहिए। हुसैन ने कहा बहन नाना के दीन को खून चाहिए। ज़ैनब ने कहा खून चाहिए। कहा हज का महीना करीब आ रहा है, मक्का चले जाओ, दुनिया भर से हुज्जाजे कराम आते हैं, हुज्जाजे कराम से थोड़ा थोड़ा खून ले लेना, नबी के दीन को दे देना, नबी का दीन बच जाएगा। हुसैन ने कहा बहन नाना के दीन को हाजियों की खून की जरूरत नहीं। ज़ैनब कहने लगी भाई आखिर नाना के दीन को किसका खून चाहिए। हुसैन ने कहा नाना के दीन को कासिम की जवानी चाहिए, नाना के दीन को अब्बास अलंबरदार का बाजू चाहिए, नाना के दीन को मोहम्मद की शहादत चाहिए, नाना के दीन को अली अकबर का शबाब चाहिए, नाना के दीन को अली अस्कर का बचपना चाहिए, नाना के दीन को हुसैन की गर्दन चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा माँ फातिमा के चादर का वास्ता हुसैन गर्दन दे दो, नबी का दीन बचा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने इमाम हुसैन जिक्रे शहीद आज़म मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई नाना के खून चाहिए तो खून दे दो, लेकिन नाना का दीन बचा दो। हजरत आओ जरा करबला का खूनी मंजर मुलाहिजा करें, करबला का मंजर देखें। आशूरा का दिन एक के बाद अहले बैते अतहार के अफराद जामे शहादत नौश कर चुके हैं। नबी की दीन के लिए, नबी की दीन की आबियारी के लिए, खाने काबा के तक़द्दुस को बचाने के लिए, मस्जिद नबवी की हुर्मत को बचाने के लिए, नामूस रिसालत को बचाने के लिए, कुरान की असमत को बचाने के लिए, मुस्तफ़ा के दीन को बचाने के लिए हुसैन ने एक एक करके अहले बैते अतहार के अफराद को जो है नाना के दीन की आबियारी के लिए कुर्बान कर दिए हैं। अब पारी आती है हजरत इमाम कासिम के। वो हजरत इमाम कासिम जो इमाम हसन के बेटे हैं। हजरत इमाम कासिम इतने खूबसूरत थे, इतने हसीनो जमील थे, जब लोग देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। हजरत इमाम कासिम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, हाथ जोड़ कर अर्ज करते हैं चचा जान अब नबी की दीन की आबियारी के लिए, इस्लाम की बका के लिए, खाने काबा के तक़द्दुस को बचाने के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए। मैं इन यजीदियों से मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं इन यजीदियों को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ, मैं इन यजीदियों को गाजर और मूली की तरह काटना चाहता हूँ, मैं इनकी जुबानें काटना चाहता हूँ, इनकी गर्दनें कलम करना चाहता हूँ। सिर्फ मुझको
आप इजाजत दे दीजिए। लेकिन हुसैन ने कहा बेटा मैं तुझको इजाजत नहीं दे सकता, तू मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है, मैं तुझको इजाजत दे दिया। अगर तू शहीद हो गया तो कल क़यामत के दिन अपने भाई को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं भतीजे मैं तुझको इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन हजरत इमाम कासिम बार बार असरार करते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। जैसे ही इजाजत मिलती है चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। और क्यों ना खिले, क्योंकि हजरत इमाम कासिम करबला की सरजमीन पर नबी के नामूस को बचाने के लिए जा रहे हैं। और नबी के नामूस बचाना ये कितनी बड़ी बात है। साहबा से पूछो और जो है उस शाख से पूछो, वो बताएंगे खानदान को कुर्बान कर देना लोग गवारा करते हैं, लेकिन नबी के नामूस पर आंच आ जाइए गवारा नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम कासिम घोड़े पर सवार होते हैं, तलवार हाथ में लेते हैं, नंगी तलवार लेकर मैदान करबला में हजरत इमाम कासिम पहुंचे हैं। और बार बार यजीदियों को ललकार रहे हैं, ऐ यजीदियों आ जाओ कासिम से मुकाबला करने के लिए, ऐ यजीदियों आ जाओ कासिम से बाजू आजमाने के लिए, ऐ यजीदियों आ जाओ कासिम से तलवार लड़ाने के लिए, कासिम से नेज़ा मिलाने के लिए। लेकिन कोई यजीदी आगे बढ़कर मुकाबला करने के लिए तैयार न था। जितने यजीदी थे सब तुम दबाकर अपने खेमों में बैठे हुए थे। अमर बिन साद ने कहा अरसक नामी गरामी पहलवान से, ऐ अरसक तू जा और मोहम्मद कासिम की गर्दन काट के लेकर आ। अरसक ने कहा इस बच्चे के मुकाबले में मुझे भेजते हो, तुम जानते नहीं हो मेरी बहादुरी की शोहरत पूरे इराक में जो है पूरी इराक में फैली हुई है। लोग मेरी बहादुरी का लोहा मानते हैं। जब मैं चलता हूँ तो लोग रास्ता छोड़ के हट जाते हैं। अमर बिन साद ने कहा ऐ अरसक तेरी बहादुरी तेरे पास होगी, लेकिन तू जानता नहीं है जो मैदान करबला में ललकार रहा है वो कोई और नहीं है, हुसैन हसन का बेटा अली का पोता है। हाय हाय वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक सुभान बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। हजरत इमाम कासिम बार बार चैलेंज कर रहे हैं यजीदियों को, ऐ यजीदियों अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर ताकत है तो आ जाओ अली के पोते से मुकाबला करने के लिए। अमर बिन साद ने अरसक से कहा, अरसक ने इनकार कर दिया। अरसक ने कहा मेरे 4 बेटे हैं, उन 4 बेटों में से एक को भेजता हूँ, अभी इमाम कासिम की गर्दन काट कर लेकर आएगा। अरसक ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ कासिम की गर्दन काट के लेकर आओ। अरसक का बेटा घोड़े पर सवार होकर हाथी की तरह दहाड़ता हुआ, शेर की तरह छलांग मारता हुआ हजरत इमाम कासिम के पास आता है, तलवार से वार करता है। इमाम कासिम ने उसके वार का जवाब देते हुए ऐसी तलवार मारते हैं उसकी गर्दन हवा में कटकर उड़ने लगे। बेशक जिंदाबाद। अरसद देखा मेरा बड़ा बेटा कत्ल हो चुका, उसने अपने दूसरे बेटे को भेजा, दूसरे बेटे को भी हजरत इमाम कासिम ने जहन्नम में पहुंचाया। तीसरे को भेजा, तीसरे की भी गर्दन मारी। चौथा जब आया इमाम कासिम ने ऐसी तलवार मारी उसका बाजू कटकर हवा में उड़ रहा था। अरसक देखा आग बगोला हो गया। अब वो अरसक जो इमाम कासिम के मुकाबले में आना तौहीन समझता था, जो इमाम कासिम से मुकाबले
मुकाबला करने के लिए तैयार ना था, बच्चा समझ रहा था अब वो अरशक मुकाबला करने के लिए तैयार है। घोड़े पर सवार होता है, हाथी की तरह दहाड़ता हुआ, शेर की तरह छलांग मारता हुआ इमाम कासिम के पास आया। और जैसे ही इमाम कासिम के पास आया, इमाम कासिम के हाथ में अपने बेटे की तलवार को देखता है। इमाम कासिम से कहता है ये तो मेरे बेटे की तलवार है। इमाम कासिम ने कहा हाँ ये तेरे बेटे की तलवार है, तेरा बेटा देकर गया है कि मेरे बाप को जहन्नम में पहुंचा दो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम कासिम ने कहा अबे तू अपनी बहादुरी की शोहरत पूरे इराक में जो है, तेरी बहादुरी की शोहरत पूरे इराक में फैली हुई है, तुझे अपनी बहादुरी पर नाज है, तुझे अपनी बहादुरी पर गुरूर है, तुझे अपनी बहादुरी पर घमंड है, लेकिन तुझे तो अभी घोड़े की सीन भी कसनी नहीं आई है। जैसे ही झुककर सीन देखने की कोशिश करता है, अली का पोता ऐसी तलवार मारता है उसकी गर्दन हवा में कटकर उड़ने लगी है। अब हजरत इमाम कासिम प्यास से निढाल हो जाते हैं। प्यास से जब निढाल होते हैं, घोड़े का रुख खेमे हुसैनी की तरफ मोड़ते हैं और खेमे हुसैनी में पहुंचने के बाद हजरत इमाम हुसैन से कहते हैं चचा जान अगर पानी का एक कतरा मिल जाए तो मैं इन यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट दो। अगर पानी का एक कतरा मिल जाए तो इन यजीदियों को निस्तो नाबूद कर दो। अगर पानी का एक कतरा मिल जाए तो मैं इन यजीदियों के गर्दनों को काट कर दो है करबो भला की सरजमीन पर बिछा दो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाली और निकालने के बाद इमाम कासिम के मुंह में डाल दिया। फरमाया जाओ अनकरीब तुम नाना जान के हाथों जामे शहादत पीने वाले हो। अल्लाहू अकबर। अब वही हजरत इमाम कासिम घोड़े का रुख करबो भला की सरजमीन की तरफ मोड़ते हैं, फिर आने के बाद ललकारते हैं ऐ यजीदियों तुम्हारे अंदर दम है तो आ जाओ, तुम्हारे अंदर कुव्वत है तो आ जाओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाओ। अली का पोता मुकाबला करने के लिए तैयार है, अली का लाल मुकाबला करने के लिए तैयार है, अली का लाल तुझसे बाजू आजमाने के लिए तैयार है। अल्लाहू अकबर। उमर बिन साद ने कहा ऐ यजीदियों सुनो, अगर एक एक करके जाओगे तो ये गाजर मूली की तरह काट देगा, तुम्हारी बीबियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारे खानदान के चिराग बुझ जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि कासिम को शहीद कर दे तो एक बारगी हमला करो। जैसे उमर बिन साद ने हुक्म दिया सारे यजीदी डट गए, एक बारगी हमला कर दिया, नेज़े पे नेज़ा चलने लगे, तलवारें पर तलवार लगी। अल्लाहू अकबर। नेज़े आपस में टकरा रहे थे, एक जालिम ने पीछे से ऐसा नेज़ा मारा जो इमाम कासिम के पीठ में नेज़ा पेवस्त होता है। इमाम कासिम घोड़े के सीन से फरसे जमीन पर गिरते हैं और गिरने के बाद अपने चाचा जान को याद करते हैं, या माहो अदरिकने, ऐ मेरे चाचा जान मेरी खबर लीजिए। खेमे हुसैनी से इमाम हुसैन निकलते हैं, करबला की सरजमीन पर आते हैं, इमाम कासिम के सर को अपनी गोद में रखते हैं और गोद में रखने के बाद धूल और मिट्टी साफ कर रहे हैं। इमाम कासिम से फरमाते हैं, इमाम कासिम चाचा जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुस्कुराकर चाचा जान सामने नाना जान जामे शहादत लिए खड़े हुए हैं। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, रूह जिस्म से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की बका के लिए, खाने काबा के तक़द्दुस को बचाने के लिए, नबी करीम के हुर्मत को, नबी करीम के असमत को बचाने के लिए अहले बैत अतहार के अफराद ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज लोग कहते हैं इमाम
हुसैन और जो है इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार के अफराद प्यास की शिद्दत की वजह से जान दे दी है, लेकिन उन्हें पानी मयसर न हुआ। एक आखिरी बात का इशारा करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जो कहते हैं कि हुसैन को पानी मयसर न हुआ, अगर मेरा हुसैन चाहता करबला की सरजमीन पर एड़ियां मारता तो नहरे फुरात हुसैन के खेमे में चल कर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आखिरी बात का बयान करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। लोग कहते हैं हुसैन और अहले बैत अतहार के अफराद पानी की वजह से तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन पानी मयसर न हुआ। कहीं दूर मत जाओ, आओ जरा अजमेर मोहल्ला चलते हैं। जब मेरा गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला आया था, जोहर का वक्त था, ख्वाजा बख्तियार काकी से फरमाया था, ऐ ख्वाजा बख्तियार काकी जोहर की अजान पढ़ो। ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म की तामील करते हुए ख्वाजा बख्तियार काकी ने अना सागर से वजू किया और अना सागर के पास खड़े होकर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की है। अजमेर की सरजमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने अजान पढ़ी है तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने पढ़ी है, नमाज पढ़ाई है, सबसे पहले तो गरीब नवाज ने पढ़ा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अजान ख्वाजा बख्तियार काकी ने दी, नमाज गरीब नवाज ने पढ़ाई। पढ़ने वाले मुक्तदी 4 थे, गरीब नमाज को लेकर 5 थे। जोहर की नमाज होती है। अब देखिए जोहर से लेकर असर तक में कितना वक्त रहता है। अब गरीब नवाज ने जोहर की नमाज पढ़ा दी, असर का वक्त हुआ। ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा आजान, ख्वाजा बख्तियार काकी से फरमाया आजान पढ़ो। जैसे आजान पढ़ी और जब असर की जमात होती है तो पढ़ाने वाला गरीब नवाज और पढ़ने वाला 90,000 मुक्तदी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जोहर से लेकर असर तक जो 90,000 को कलमा पढ़ा दे उसको गरीब नवाज 90,000। उसी गरीब नवाज पर जब पानी बंद किया गया, आइए मैं ले चल रहा हूँ, उसी गरीब नवाज पर जब पानी बंद किया गया, आदिम आया कहा सरकार पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया। गरीब नवाज ने मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद जवाब दिया आज मेरे दादा हुसैन की सुन्नत अदा हो गई है। करबला की सरजमीन पर हुसैन पर यजीदियों ने पानी बंद किया और हुसैन के पोते पर आज पृथ्वीराज ने पानी बंद किया है। घबराओ मत। से कहा मस्कीजा ले जाओ और कहना अना सागर से गरीब नवाज ने बुलाया है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कहना अना सागर से गरीब नवाज ने बुलाया है। मस्कीजा ले गया, अना सागर के करीब गया और जाने के बाद कहा ऐ अना सागर तुझको हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। तारीख इस बात पर शाहिद है। अना सागर का पानी इसको ले लेता है और एक मस्कीजे में समा जाता है। जब हुसैन के पोते का ये आलम है, एक जुमले में पूरे अना सागर के पानी को एक मस्कीजे में समवा सकता है तो कसम खुदा की अगर हुसैन करबला की सरजमीन पर एड़ियां मारता तो नारे फुरात हुसैन के खेमे में जारी हो जाती। जब उनके गदा भर देते हैं शारे जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।